सियासतदान कितने संवेदनहीन हो सकते हैं, इसकी बानगी देखने को अगर आपको मिलेगी तो वो उन्नाव में मिलेगी, जहां न सिर्फ आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है बल्कि मौका परस्ती का सबसे निचला स्तर देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ता जिस जगह पर अपनी पार्टी के झंडे और टोपियां बांट रहे थे, ये एक पोस्टमार्टम हाउस है। वो पोस्टमार्टम हाउस जहां उन्नाव की उस बेटी को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था, जिसकी लाश समाजवादी पार्टी के नेता के प्लॉट से मिली थी। ये तस्वीरें प्रियंका गांधी के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने से ठीक पहले की है, जहां पर प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने वाली थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारियां वो आप तक पहुंचाएंगे। राहुल, न सिर्फ आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है पर मौका परस्ती का भी सबसे निचला स्तर देखने को मिला है इन तस्वीरों में। राहुल जी 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 बिल्कुल बता दें कि जो दलित युवती है उसके अपहरण के बाद हत्या हुई थी, 10 फरवरी को उसकी लाश बरामद हुई थी। तब से लगातार उस मौत पे सियासत हो रही है। आज भी प्रियंका गांधी को आना था उस दलित परिवार से मिलने पीएम हाउस में अभी देर शाम तक, क्योंकि प्रियंका गांधी कानपुर में रोड शो कर रही थी, जिसके बाद उनका आना यहाँ पे तय हुआ था। उस दौरान जब प्रियंका गांधी को जैसे आने की यहाँ पे बात में कांग्रेसियों को जानकारी हुई तो उन्होंने वहाँ पे बाकायदा टोपी बांटी, कांग्रेस के जो संबल की पटके बांटे और उसके बाद पंपलेट भी कुछ बांटे गए। यानी कि जो पूरे मामले में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां भी जमकर उड़ाई गई। देर शाम अभी लगभग 1 घंटे पहले प्रियंका गांधी लखनऊ निकल चुकी हैं। उनके जाने के बाद तो जो कांग्रेस के नेता सियासत कर रहे थे बिल्कुल पूरी तरीके से शांत हो गए हैं। एक जो कांग्रेस की नेता है, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, अवनी बंसल, वो सुबह से लगातार पीड़ित परिवार के साथ थी। उन्होंने एक PIL भी हाईकोर्ट में दायर की है कि मेडिकल एक्सपर्ट की टीम के द्वारा एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए, जिसके बाद इसके 100 का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो। उनका कल एक पोस्टमार्टम जो SGPGI लखनऊ की टीम ने यहाँ पे पोस्टमार्टम किया था। इसके अलावा जो FSL के डायरेक्टर थे वो भी थे मौके पे। तो जो रिपोर्ट थी, जो PM रिपोर्ट में बताया जाता है कि है, तो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि न्यूज स्टेट ने सबसे पहले PM रिपोर्ट जब 11 तारीख को PM हुआ था, खुलासा किया था कि जो पीड़िता है उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई है और उसके बाद सिर्फ 2 चोट के निशान है। कल जो PM रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि उसके जो गर्दन से उसकी मतलब गला जगह पाकर हत्या की गई थी और उसकी जांघ पे चोट के निशान है और हाथ पे चोट के निशान है। तो जो मेडिकल एक्सपर्ट के लोग हैं उनका दावा है कि किसी बॉडी दफनाई गई थी, उसके बाद फिर निकाला गया। हो सकता है कि उस निकालने के दौरान वो स्क्रैच आए हों और लगातार अब पूरे परिवार है वो अभी फिलहाल कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आप भी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रियंका गांधी के कानपुर के रोड शो में जैसी भीड़ उमड़ी, उसे देखकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी बंजर जमीन को प्रियंका की ही मौजूदगी में फिर से फलदार कर सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें और प्रियंका के समर्थकों का कहना है। कानपुर के रोड शो में इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक की जगह नहीं रही। यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और स्टार प्रचारक पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कानपुर में एक रोड शो किया, जिसमें जबरदस्त भीड़ जुटी। सड़क के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जहां भी नजर गई, लोगों का हुजूम नजर आया। रैली में करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी में कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। तस्वीरें देखिए, किदवई नगर चौराहे की ये तस्वीर है और सामने गाड़ी के ऊपर छत पर देखिए प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, लोगों से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रही हैं। और देखिए भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है और किदवई नगर के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर प्रियंका के बगल में देखिए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लगातार ये जो काफिला है वो अभी इसके पहले कैंट विधानसभा से शुरू हुआ है। कानपुर की जमीन पर कांग्रेस इस बार अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने की कोशिश में है और प्रियंका उसको धार दे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 में से 1 सीट मिली थी। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका कानपुर की सीटों का समीकरण बदलने में जुटी है और कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में वोट की अपील कर रही है।
शो खत्म कर प्रियंका ने हनुमान मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। प्रियंका गांधी का काफिला इस समय किदवई नगर में चल रहा है और यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं और अब प्रियंका गांधी यहाँ पर एक हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर के पास पहुंची हुई हैं। प्रियंका गांधी ने रोड शो के दौरान यहाँ पर श्री छोटे वाले बाबा हनुमान मंदिर में दर्शन किए हैं। अब प्रियंका का काफिला आगे बढ़ रहा है। प्रियंका ने गैंगरेप के बाद हत्या की शिकार हुई एक बेटी की मां से भी मुलाकात की। प्रियंका ने उन्हें गले लगाया, दिलासा दिया और इंसाफ की बात कही। प्रियंका के दौरे से कानपुर की कई सीटों पर प्रत्याशियों को फायदा मिल सकता है, लेकिन मिलता कितना है ये 10 मार्च को पता चलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।